एक ट्रायंगल है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर ऐसे गया है, ये तुम्हारा साइड बी है, फिर ये साइड सी है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस्ड, मतलब आपका ये जो साइड है, इस साइड को मैं क्या करूँ, प्रोड्यूस कर दूँ इधर, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है गिवन सच दैट डी इज ऑन द रे बी सी। ये जो बी सी है, यहाँ पे बी है, सॉरी यहाँ पे बी है, एक मिनट, क्या हो रहा है, कलर, ओ हाँ, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, सी। तो डी जो है इस पे है, ठीक है, इस पे है डी, और अपन इसको ए ले हैं, ए लिए हैं, ठीक है, ए बी सी। सच दैट डी इज ऑन रे बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका बाइसेक्टर मतलब क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा एक, हाँ, तो सपोज ये बाइसेक्टर है, भले परपेंडिकुलर ना लेते हैं, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चलो, हो सकता है किसी केस में परपेंडिकुलर हो, लेकिन अपन सब केस का बात करेंगे ना, दिया हुआ तो नहीं है। तो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट एल, ठीक है। हाँ, तो प्रूव दैट एंगल ए बी सी, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 2 एंगल ए एल सी। ए बी सी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 2 एंगल ए एल सी। चलो, तो जो एंगल है सबको कुछ कुछ मान लेते हैं। इसको माने 1, ए बी सी को माने 1, ए बी सी इसको मानते हैं बी, कोई दिक्कत, इसको मानते हैं बी। ए सी डी इसको क्या माने, इसको मानते हैं, सी नहीं मानते हैं, सी एक्चुअली में ये वाला है, इसको मानो 1, ठीक है। चलो, इसको मान लो 1, ठीक। उसके बाद 2 एंगल ए एल सी, हाँ, तो ए एल सी है तो इसको एल मान लो, ठीक है, इसको एल मान लो। हाँ, तो एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है, b प्लस 1 इज इक्वल टू 2l, यही प्रूफ करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितना रिलेशन निकाल सकते हैं उसको निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन हमको तो इस ट्रायंगल में दिख रहा है, बड़ा वाला, ये क्या दिख रहा है, देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसको क्या मान लो x, और इसको भी मान लो x, कोई दिक्कत। चलो, सबसे पहला रिलेशन तो यही है कि a इज इक्वल टू 2x, ठीक है। दूसरा क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, दूसरा है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, एक्सटर्नल एंगल, समझा, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है, देखो, उसके बाद एक और रिलेशन निकल के आएगा इसमें कि हाँ, जैसे ये l है, ये x प्लस बी इज इक्वल टू 1, x, हाँ, बस x प्लस बी इज इक्वल टू l ना, ये एक्सटर्नल एंगल हुआ ना, इस ट्रायंगल, हाँ l है, ठीक है। ये 3 रिलेशन है, हमको किसी बीच में रिलेशन चाहिए b और 1 और 2l के बीच में, b 1 और 2l के बीच में, तो हमको x हटाना पड़ेगा। तो देखो, a जो है ना, a को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस बी से, a यहाँ पे है, देखो a देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू 1 माइनस बी, यहाँ से आगे सॉल्व करके a इज इक्वल टू 1 माइनस बी, ठीक है। अब इस a को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, देखो, तो इस a को रिप्लेस करेंगे तो ये जो इक्वेशन है क्या बन जाएगा, 1 माइनस बी इज इक्वल टू 2x, तो इधर तो b और 1 आ गया, और इधर x है तो x को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, देखो x फर्दर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एल माइनस बी, तो x को रिप्लेस कर दो, 1 माइनस बी इज इक्वल टू एल माइनस बी, 2l मेरा आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। हाँ, देखो 1 माइनस बी इज इक्वल टू एल माइनस 2b, ठीक है, मेरा इधर 2l आ गया ना, इधर 2l आ गया। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी प्लस 2b इज इक्वल टू 2l, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2l, प्रूव्ड, समझा। अब 1 किसको माने थे, एंगल ए सी डी को, 1 जो है वो एक्सटर्नल एंगल है ना, एंगल ए सी डी, ठीक है। और बी किसको माने थे, सॉरी यहाँ पे
प्लस होगा, हाँ। बी किसको माने थे, एंगल ए बी सी, और इक्वल टू 2L, तो 2L क्या है तुम्हारा, एंगल ए एल सी। प्रूफ हो गया ना, कितना इजी तरीके से प्रूफ हुआ, ठीक है। और वही आप बुक में जाओगे तो बुक का अलग मेथड है। चलो आगे बढ़े, कौन सा क्वेश्चन था ये, प्रूफ, ये आपका था एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13, और फिर आपका और एक वो इसके बाद वाला हाँ ठीक है, करते हैं वो भी सॉल्व कर। कौन सा है दिखाओ, ये वाला फिगर है, वो फिगर है दो बस। एंगल में एक सीधा और एक लेता हूँ। हाँ ये, हाँ इस ये भी क्वेश्चन सही है ना। देखो इसमें क्या पूछा है 23, इसमें ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, मतलब एक बेस कॉमन है ना, हाँ ये ट्रायंगल है एक, उसके बाद ये है आपका पहला ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ये ट्रायंगल है, ठीक, हाँ। तो ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी हो गया, ये गिवन है यहाँ से यहाँ 3y, ये गिवन है 2x, ये गिवन है x, और ये गिवन है y, हाँ ठीक है, और ये c है, ठीक, इसको कुछ मान लो d, ठीक। तो इसमें पूछा है कि फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो देखो इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या समझ में आता है, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो इससे क्या समझ में आता है आपको, मतलब हमको y और x के बीच में रिलेशन चाहिए, है ना, रिलेशन चाहिए y और x के बीच में, y इज इक्वल टू डैश x कुछ होगा, है ना। चलो तो y और x के बीच में रिलेशन कैसे निकाले, तो सबसे पहले जितना भी एंगल्स के बीच में रिलेशन है वो लिखना पड़ेगा। तो देखो रिलेशन लिखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, हाँ x है, ये 2x है, ठीक है, और ये 3y है, ये 3y है तो ये भी 3y होगा, ठीक है। अच्छा हो गया, अच्छा अगर ये एंगल को हम लोग z मान लेते हैं, किसको, इसको, हाँ 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। हाँ x plus z, अच्छा 1 मिनट ज़्यादा एंगल बढ़ाते नहीं है, है ना। ये 3y जो दिया हुआ है उसी से मतलब कोशिश करने का, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये 3y हो गया, ठीक है, हाँ। तो ये कितना हो गया 180 माइनस वाई, 180 माइनस 3y, तो ये भी 180 माइनस 3y, ठीक है। उसके बाद कोई पैरेलल गिवन है, नहीं है, अच्छा इसको चाहते हो तुम जेड मानना ना, ठीक है चलो जेड मान लो। तो देखो सबसे पहला x प्लस जेड इज इक्वल टू 3y, तो z इज इक्वल टू 3y माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका ट्रायंगल से कुछ रिलेशन लेके जैसे y प्लस a मान लेते हैं, y प्लस a इज इक्वल टू 3 y प्लस a इज इक्वल टू 3, कौन सा, इसको अगर a मान ले तो नीचे वाला, इसको, हाँ तो फिर क्या होगा तो x प्लस 2x इज इक्वल टू a, ये एक्सटर्नल हो गया, हाँ ये a हो गया, फिर a प्लस y इज इक्वल टू 3y, a प्लस y, ओ हाँ हाँ सॉलिड सॉलिड, बहुत बढ़िया सब बात। देखो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, देखो सिंपल से ध्यान दो, ये x है गिवन है और ये 2x गिवन है, ठीक है। तो ये x है और ये 2x है, तो ये क्या होगा 3x हाँ हो गया, ये y है, ठीक है, और ये 180 माइनस वाई है 3y है, तो तीनों का सम 180 होगा ना, आगे रिलेशन,
देखो ये तीनों का सम 180 होगा, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस 180 माइनस 3y इज इक्वल टू 180। तो 180 कट गया, क्या बचा 3x प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 2y। सो y इज इक्वल टू 3x/2। दिस इज योर आंसर। समझा? पहला ऑप्शन सही होगा इसका, 3/2x। चेक करते हैं। 23 का ए, हाँ सही है। आगे बोलिए। मतलब समझे इसमें मेन आइडिया क्या है, हमको देखो x और y के बीच में रिलेशन चाहिए ना, तो हम कहीं से भी एक ट्रायंगल बना लिए, उसमें x और y ला दिए बस, और उसको ऐड कर दिए। ठीक है, हमको देखो इसमें y पता था, ये पता था 180 माइनस 3y होगा। ठीक है, तो हम आराम से ये कर सकते हैं। यहाँ पे 3x है, ये तो x और y के बीच में एक यहाँ पे आराम से रिलेशन बन रहा है, ट्रायंगल सम सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, तो उसको लिख के बना देंगे। आगे बढ़िए। अब आगे कौन सा क्वेश्चन छूटा? इसका सॉल्यूशन लिख लो तुम। लिख लो। हाँ, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कौन सा है बताओ? ये चलो, क्वेश्चन 24। इसमें दो पैरेलल लाइंस गिवन है, एक ये है आपका, एक ये है। ठीक है, तुम देखो ना कि हम कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, वही सीखना है, ये नहीं सीखना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। समझा? सीखना क्या है कि जैसे प्रॉब्लम को देखते हैं तो उस समय पहला दिमाग में आइडिया क्या आता है, उसको कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे दो पैरेलल लाइंस गिवन है तो जरूर दिमाग में आना चाहिए क्या, ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, आइडिया लगना चाहिए कि हाँ ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। एक ट्रांसवर्सल भी गिवन है, नाइस। उसके बाद एक ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे छोटा सा, ये बाइसेक्टर है क्या? नहीं, हाँ बाइसेक्टर ही है। देखो हाँ बाइसेक्टर है, मतलब ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है। कैसे पता चला बाइसेक्टर है? क्योंकि साइड नहीं, एंगल इक्वल है। हाँ, ये भी ए है और ये भी ए है, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये भी बी है और ये भी बी है। हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो हाँ ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें कि L सपोज करो ये L1 है और ये L2 है। गिवन है कि L1 इज पैरेलल टू L2, सो फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। हाँ एक है और देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया ना, इसको एक्सटेंड कर दिया है, इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया सीधा। ठीक है, और एक इसका बाइसेक्टर भी गिवन है, इसका बाइसेक्टर गिवन है यहाँ पे। ठीक है, और ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, आपको निकालना है x का वैल्यू। ठीक है, तो देखो आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? देखो जब हम ध्यान दो कैसे हम सोचे, देखो हम कैसे सोचे, तुम कैसे सोचा निकालना, पहले हम बताएं। देखो हम सोचे क्या कि x है यहाँ पे, तो इस पूरा एंगल को जब लेंगे तो ये एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा a प्लस बी। ये जो एंगल है इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है ना, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। a प्लस बी इज इक्वल टू 2x, है ना। और याद रखना, जब भी दो ट्रांसवर्सल होता है तो अगर सपोज ट्रांसवर्सल ऐसे है तो दिस प्लस दिस हमेशा 180 होता है, प्रूफ किए थे, याद है ना। तो 2a प्लस 2b कैसे दिस प्लस दिस 180 होता है? क्योंकि ये बराबर ये होता है, क्योंकि ये बराबर ये होता है ना, तो और दिस प्लस दिस 180 होता है, इसीलिए। ठीक है, आप समझ गया। देखो तो फिर इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2x, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद लिखेंगे a प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो
2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी कितना हुआ 180 डिग्री, तो ए प्लस बी कितना हो गया 180 डिग्री बाई 2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, इसी को यूज़ कर लेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2x, सो ए प्लस बी कितना है 90 है, तो 90 बराबर 2x, तो x बराबर 90 बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपका x कितना निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका 24 का सी। समझ में आ गया, लिख लो। स्कूल में ओलंपियाड का मैथ का बुक सब आता है ना? हाँ लाइब्रेरी में हो। हाँ, तो इशू करके लाना ना, हाँ सॉल्व करेंगे। क्योंकि 9 क्लास में ओलंपियाड स्टार्ट हो जाता है, IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड उसका, और फिर फिजिक्स का भी, दोनों का बुक इशू कराना। ठीक है, मैथ का तो थोड़ा बहुत सवाल बन भी जाएगा, आप फिजिक्स का सवाल बहुत मतलब तगड़ा रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, कौन सा क्वेश्चन छूटा आगे बताओ। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में एक ही चीज सीखने लायक था, वो क्या था कि कैसे हम x को a और b से रिलेट करें, बस इसको जस्ट। पिछले क्वेश्चन में हम हमारा ट्रायंगल का हम ऊपर ही लगाना भूल गए थे, एक्सटर्नल बराबर होता है। अच्छा, बस वही सोचना है, वही सोचना है। ठीक है, खाली x और इतना a भी देखते हैं। हाँ, वेरिएबल ये खाली दिख रहा है हमको। अच्छा तुमको वेरिएबल दिख रहा है, हाँ और उसमें वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, डरना नहीं है। ठीक है ना, ये हुआ पहला रिलेशन और ये हुआ दूसरा रिलेशन। ठीक है, इसके बाद कौन सा था, सीरियली डिस्कस करते हैं क्या? सीरियली सब क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, ये था ना? हाँ ठीक है। 25 इसमें क्वेश्चन ये है कि सपोज करो एक लाइन है, उसके बाद ये है ट्रायंगल आपका, फिर ये है ट्रायंगल। ठीक है, ये गिवन है, बस इतना ही गिवन है। हम इसको x ले रहे हैं, ठीक है, फिर इसको ले रहे हैं 3y, फिर इसको ले रहे हैं 5y, और इसको ले रहे हैं 7y। नहीं ये तो बन जाएगा। हाँ बन जाएगा ना, चलो बनाओ। तुमको निकालना है इसमें x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा चेक करते हैं, देखो देखो ये 7y है ना, तो ये 7y जो होगा ये 3y प्लस x होगा ना, ये जो 7y है इसका इसका सम होगा। तो अगर ये 3y है तो ये कितना होगा 4y, नहीं समझा? ये 7y है तो ये इसका इसका सम होगा ना, तो इसका इसका अगर ये सम होगा तो अगर ये 3y है तो ये 4y होगा, तभी तो ये 7y होगा, क्योंकि ये जो है इसका और इसका सम है ऐड, तो ये x जो होगा ये भी 4y के बराबर होगा। यहाँ से निकाल भी सकता है, देखो 7y बराबर 3y प्लस x, तो x कितना आ गया 7y माइनस 3y इज इक्वल टू x, तो 4y इज इक्वल टू x, तो x बराबर कितना निकल गया 4y।
मेरा कहना मतलब जब ये जो एंगल है इसका इसका सम है तो जरूर ये 4y होगा, तभी तो 4y प्लस 3y/7y होगा। बात समझा? हम यही बोल रहे हैं। अब देखो जब ये निकल गया 4y तो इसको रिप्लेस कर दो 4y से। अब तीनों का सम क्या होगा? 180। तो देखो 3y प्लस 4y प्लस 5y है ना? हाँ, तो तीनों का सम 5 4 9 3 12y इज इक्वल टू 180। तो y कितना निकल गया? 15 डिग्री। जब y 15 है तो यहाँ कितना है? 4y है, तो x निकल जाएगा 4 इंटू 15, तो x निकलेगा 60 डिग्री आंसर। तुम ऐसे बनाया होगा, इसको ऐड करके y का वैल्यू निकाला होगा तो 15 आया होगा। उसके बाद क्या किया होगा? इसको वैल्यू निकाला होगा, फिर इसका निकाला होगा, फिर तीनों को ऐड करके 180 क्या होगा? उससे ये देखो, उससे कैसा है, मतलब उससे थोड़ा सा अलग अप्रोच है ना, उल्टा हो गया। हाँ, तुम ऐसे गया, हम लोग सीधे कूद गए यहाँ पे। चलो ठीक, आगे। ये इजी था। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 26। इसमें तो ये है क्वाड्रेंगल है, ये क्वेश्चन है क्या? गिवन है ना? हाँ चलो, ये है, ये है। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जब b है, ये भी b है, ये 140 है, ये x है, ठीक है। आपको निकालना है x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कोशिश करो निकालने का। सबसे पहले रिलेशन निकालो, जितना रिलेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहला एक रिलेशन ये तो है कि a प्लस बी प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a प्लस बी कितना निकल गया? 40 डिग्री, ठीक है। तो 2a प्लस 2ab कितना निकलेगा? देखो, जब a प्लस बी 40 निकल गया तो इसका ट्वाइस, क्यों लेंगे ट्वाइस? क्योंकि यहाँ पे 2a है और यहाँ 2b है, तो इसका ट्वाइस लेंगे। तो देखो बन गया a प्लस बी अगर 40 है, ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से शुभ, a प्लस बी 40 है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 80 आ जाएगा ना। और 2a एक्चुअली में क्या है? एंगल b है ना, और 2b क्या है? एंगल c है, तो 80। जब एंगल b प्लस c 80 है तो हम लिख सकते हैं ना, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180। तो b प्लस c 180 है, तो एंगल a प्लस 80 इज इक्वल टू 180। और एंगल a कितना है? x है, तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 100। इसमें कहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ा? फॉर्मूला लगाने से नहीं, अच्छा ये बताओ, अगर वो फॉर्मूला भूल गया तो क्या करेगा? हाँ, फॉर्मूला ये था कि जब भी अंदर बाइसेक्टर होता है ना, तो ये जो एंगल होता है, जो x होगा वो होगा 90 प्लस a/2, ठीक है। सॉरी, हाँ 140, गलती हो गया हमसे, रुको 1 मिनट। ये जो एंगल होता है ये है ना, तो ये किसके बराबर होगा? L इज इक्वल टू 90 प्लस a/2, ठीक है। L कितना गिवन है? 140 गिवन है, तो 140 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस a/2, ठीक है। अब देखो इससे इधर जाएगा तो 140 माइनस 90 होगा प्लस इज इक्वल टू a/2, ठीक है। 140 माइनस 90 कितना होता है? 50 इज इक्वल टू a/2,
तो ए कितना हो गया 100, ठीक है। तो ये भूल सकता है फॉर्मूला, तो वैसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अगर टाइम बचाना है तो ये फिर ये कर सकता है, ठीक है, लिख लो। इसमें देखो ये ट्रायंगल है एक बेस है कॉमन, ठीक है, और आपका ये एक ट्रायंगल यहाँ से है, फिर यहाँ से, फिर एक यहाँ से है, ए बी सी डी, ये गिवन है एक्स, ये गिवन है 55, और ये एंगल है गिवन 25, और ये 40 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कॉपी में सॉल्व करो, कर लिया है, हाँ। कौन सा 100 निकलेगा? ये 100 निकलेगा, कैसे? 50 70 80, हाँ चलो ये 100 निकलेगा, उसके बाद हाँ तो ये 80 निकलेगा, ठीक है, उसके बाद हाँ सॉलिड, सही है। 80 + 40 = x, मतलब x = 120। बहुत बढ़िया, सही। चलो, मतलब सिंपल सा, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया। चलो ठीक है, सही है। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नहीं बना था, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। देखो इसमें ये एक रे है और ये भी एक रे है, और जो कि दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, हाँ, और ये साइड जो है इसकी इक्वल है, ठीक है। किसका? ये साइड इसकी इक्वल है ना, तो ये जिधर इतना जितना इधर एंगल सबटेंड करेगा, ये भी उतना ही एंगल सबटेंड करेगा। ये पढ़े इनकॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है। गिवन है ये 70 है, ये x है, और ये 20 है, ठीक है। तो निकालना है x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कंडीशन क्या है कि सपोज करो ये तुम्हारा b है, ये c है, और ये a है, ठीक है। ये p है, कौन सा एंगल a को 20 + x, क्यों? इसके बीच में, इसके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन कैसे खींच सकता है? पैरेलल लाइंस कहाँ है पहले? तो ये दो है, तो ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करेगा ना। नहीं ट्रांसवर्सल नहीं, मतलब ओरे का मतलब एक लाइन खींच देंगे इसमें पैरेलल हो। किसके पैरेलल? ये इन दोनों का पैरेलल यहाँ से, हाँ। चलो खींच दो, ठीक है, हाँ। ये पैरेलल हुआ तो ये बराबर ये हुआ, और ये बराबर ये 20 है, हाँ, तो ये भी 20 है, उसके बाद और ये x हो गया, ये वाला, हाँ हाँ चलो ये x हो गया, तो ये एंगल ए हो गया,
ये x हो गया, ये 20 हो गया, तो ये पूरा एंगल ए हो गया, x प्लस 20 हो गया। x प्लस 20। बना तो लिया ये पता चल गया ना। हाँ तो ये कितना है, ध्यान से देखो, ये कितना निकलेगा, या फिर अच्छा तुम ऐसे सोच रहा है, ठीक है हम अलग तरीके से सोचते हैं। ट्रायंगल है इस बार। हाँ ठीक है सोचो सोचो। तो ये एंगल प्लस ये एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल? ये जो एंगल है 20 प्लस ये इज इक्वल टू ये हो तो जाएगा। ये पता नहीं है ना। नहीं तो वही हाँ वही हम भी सोचे, लेकिन वो पता नहीं है एक्चुअली में। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये x है और ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 70 माइनस 180। x प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 70। तो एक्चुअली में ये हो जाएगा 110 माइनस एक्स। अब हम इसको ऐड करके, इसको ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। ये एंगल निकालने के लिए इसको y माने तो y प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 110 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। बात समझा? अच्छा इसको y माने। हाँ इसको y माने तो इस, हाँ तो फिर x और x कट गया यहाँ पे, क्या बचा y प्लस 110 प्लस 20 130 इज इक्वल टू 180। तो y कितना निकल गया? 50 डिग्री। तो ये 50 निकल गया। अब जब ये 50 निकल ही गया तब तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो अब हम लिख सकते हैं 50 प्लस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 70, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा ना फिर, समझा? क्योंकि यहाँ भी 70 प्लस एक्स है, यहाँ भी 70 प्लस एक्स है। तो जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, है ना? क्यों? देखो अगर कोई एक साइड है, ठीक है, तो अगर हम सपोज करो किस एंगल से कुछ एंगल बना के, चलो ये एंगल लेते हैं, एंगल रोटेट कर सकते हैं ना, कुछ एंगल लिए, चलो एंगल लिए और साइड को रखें। अब हम इसी साइड को कॉपी करके इधर से लाएं सेम एंगल पे, तो वहीं जाके मिलेगा। तो इसीलिए सेम साइड क्यों सेम एंगल ये करता है, सेम एंगल ये करता है क्योंकि देखो इसका जितना हाइट है ना यहाँ से, इसका भी उतना ही हाइट है। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ इस पॉइंट का देखो, ये जो हाइट है दोनों कॉमन है ना? जब ये कॉमन है तो तुम अगर सपोज करो यहाँ पे थीटा बना, ठीक है, थीटा, तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी साइन थीटा मतलब टेन थीटा लो। देखो हम क्यों मतलब समझाना चाह रहे हैं कि एंगल कैसे इक्वल होगा। देखो ये तो कॉमन है, एच है दोनों का, ठीक है। उसके बाद देखो, और हाँ सपोज करो और मिडिल पॉइंट भी होगा, ये जो मिड पॉइंट होगा तो ये बी है, सपोज करो तो ये भी बी है।
तो देखो इधर थीटा बना तो कितना होगा, tan थीटा बराबर h/b, है ना। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ आएगा 10 डिग्री आया। तो यहाँ भी तो सेम ही है ना, इधर भी देखो, इधर भी जो थीटा बन रहा है उसका भी तो यही है h/b, तो यहाँ भी सेम ही आएगा 10 डिग्री। इसीलिए इक्वल एंगल सबटेंड इसीलिए होता है क्योंकि सेम साइड रहने से इक्वल एंगल इसे सबटेंड होता है, ठीक है। और अगर तुमको ऐसा नहीं देखना है चलो ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ठीक है। देखो सपोज करो ये तो कॉमन है h, सॉरी इसको लो p परपेंडिकुलर, और देखो इसका लेंथ बराबर है ना, तो इसको h माने इसको भी h माने। अब हमको सपोज मानो यहाँ पे थीटा बन रहा है थीटा और यहाँ पे बन रहा है अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस एंगल को निकालना चाहेंगे तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा मत लिखो sin थीटा लिखो, sin थीटा बराबर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज तो p/h, और यहाँ पे sin अल्फा इज इक्वल टू p/h, तो sin अल्फा sin थीटा के बराबर है ना, तो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू अल्फा। मतलब जब दो साइड बराबर रहेगा तो ये भी एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके जब यहाँ देखेंगे तो ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल रहेगा, तो 50 इज इक्वल टू 20 प्लस x, तो x इज इक्वल टू 30 आंसर। इसको और एक तरीके से बना सकते थे, देखो कैसे, जो कंस्ट्रक्शन तुम यहाँ से किया ना हम इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे, यहाँ कर सकते हैं। तो अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ, ठीक है। तो जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ तो ये 70 तो ये भी 70, तो ये और ये पैरेलल, देखो ये और ये सेम होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो उसके हिसाब से ये भी 50 डायरेक्ट, ठीक है। जब ये 50 होगा ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, है ना, बात समझा, ये 50 तो ये भी 50, ठीक है। और दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो इसका दोनों का सम क्या होगा 100 होगा ना, बराबर x प्लस 70। ये दोनों का सम इसके बराबर होगा ना, तो ये दोनों का सम कितना हुआ 100 हुआ, और ये x प्लस 70 हुआ, तो x कितना निकल गया 30, ठीक है। तो दो तरीके से बना सकते हैं इसको, लेकिन हम सोच रहे थे बिना साइड को इक्वल लिए हुए बनाते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। चलो क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। एक लाइन आपका ये है, ठीक है, ये बाइसेक्टर ये है, और एक आपका ये है, ठीक है। हाँ ये गिवन है 25, ये गिवन है y, ये गिवन है 30 डिग्री, और ये गिवन है 65, ठीक है। ये A है, ये B, ये C, ये D, कौन सा, ये 25 है, ये F है, ये Q है, इस पॉइंट का नाम Q, इस पॉइंट का नाम P, और इस पॉइंट का नाम E, ठीक है। गिवन क्या है, AB and CD are parallel, AB is parallel to CD, हाँ, तो फाइंड x एंड y, x और y को निकालो। कितना आंसर है, मतलब एक तरफ हो जाएगा। कौन सा, x का वैल्यू, हाँ y का, y का 40, हाँ सही है, चलो सही है।
कैसे किया, रुको पहले हम सोचे क्या, देखो ये 95 है, ये पूरा 95 है ना, तो ये x है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। एक रिलेशन ये आ गया, और एक रिलेशन है देखो, और एक रिलेशन तुम्हारा ये 65 है, 30 है, तो 95 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 85। ठीक है, अब देखो और एक रिलेशन तुम्हारा क्या निकला कि x प्लस वाई प्लस 85 इज इक्वल टू, हाँ देखो इसको ऐड करें इसको, तो हम लिख सकते हैं दिस एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर, हाँ x प्लस वाई बराबर 95 ना, x प्लस वाई बराबर 95। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, या फिर ये 65 है तो ये भी 65, और दिस इक्वल टू दिस, तो हम लिख सकते हैं y प्लस 25 इज इक्वल टू 65, सो y इज इक्वल टू 65 माइनस 25, सो y इज इक्वल टू 40। जब y 40 निकला तो x प्लस वाई कितना है 95 है, तो y सॉरी, तो आपका x निकल गया 95 माइनस 45 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री, दैट मीन्स 55 डिग्री आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल्स का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, प्रूफ को लेके, प्रूफ वाला जितना क्वेश्चन था। ठीक है,